चलिए अगला टॉपिक हम लोग का इसमें से है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड। देखा जाए तो फिनॉल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ से हम लोग का बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ से आपका OH आ गया, ये फिनॉल हो गया। एसिड क्लोराइड ले लो, तो एसिड क्लोराइड में आपको लेना है Cl, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका CH3। ठीक है, अब इनके बीच हमको रिएक्शन लिखना है, तो प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे बनाएंगे? तो आपको इसमें का Cl निकालना है और इसमें का H निकालना है और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से अटैच कर देना है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और उससे क्यों जुड़ गया O के साथ PH। तो यहाँ से आपका O आ गया और O के साथ आ गया PH, यानी बेंजीन रिंग। आप कह सकते हो बेंजीन रिंग इस तरह से। इस बेंजीन रिंग को ध्यान रखना है पीएच भी लिखा जाता है और प्लस में क्या बनेगा आपका HCl। इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और बेंजीन को PH यानी फेनिल रिंग कहते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका नाम लिखते हैं तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है, तो क्या होता है यहाँ पर फिनाइल, सॉरी इसका नाम पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा फिनाइल, आप फिनाइल लिख दोगे। ठीक है, अब ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कहते हैं इथेन, तो इथेन लगा देंगे और क्या लगाएंगे O8। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना वो क्या बना ईस्टर, ये कंपाउंड क्या बना आपका ईस्टर। तो ये आपका फिनॉल था और फिनॉल का रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड के साथ कर दिए। फिनॉल का रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड के साथ कीजिएगा तो उस केस में आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा ईस्टर बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, कोई दूसरा ले लो, फिनॉल तो चेंज होने वाला नहीं है, फिनॉल आप ले लो, ये आप ले लिए इस तरह से, मान लो यहाँ पे ले लिए OH, यही आपका फिनॉल है। अब कोई दूसरा एसिड क्लोराइड ले लो, नहीं तो यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लो, यहाँ पर आप CH2 और यहाँ से CH3 ले लो, नहीं तो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हो। क्या प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा? फिर वही काम, यहाँ से Cl और यहाँ से H आपका हट जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, तो ऐसे उतारते जाएंगे। तो उतारेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का CH3, यहाँ से आ जाएगा CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ेगा O के साथ बेंजीन रिंग, तो C डबल बॉन्ड O और O के साथ PH बेंजीन रिंग इस तरह से लिखते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा। इसका भी नाम लिखना, क्या लिखते हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, इसका नाम फेनिल, तो ये आप लिखते थे इसका नाम फेनिल इस तरह से। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, यहाँ कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या कहते हैं प्रोपेन, तो यहाँ से आप लिखते हैं इसको प्रोपेन और प्रोपेन में क्या लगा देना है O8, तो ये आपका बन जाएगा और प्लस में क्या बनेगा HCl, तो प्लस में आपका HCl बन जाएगा, ये प्रोडक्ट दिक्कत है इसमें। तो फिनॉल का रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे, हम लोग को ध्यान रखना है, तो क्या समझ में आया कि फिनॉल का रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे तो हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा ईस्टर बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा ईस्टर। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है फिनॉल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं। चलो जैसे ये भी देख सकते हो कि रिएक्शन आपका कैसे हुआ, आप इसको समझ सकते हो चाहो तो। ये आपका बेंजीन रिंग दिया होता है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपको OH दिया रहता है और यहाँ पर एसिड क्लोराइड आपका रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा पार्शियल निगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या आएगा पार्शियल निगेटिव, इस तरह से। ठीक,
अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो यही जो लोन पेयर होता है वो इस कार्बन पे अटैक करता है। नहीं, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड क्लोरीन वाला बाहर निकल जाएगा। जब ये बॉन्ड आपका बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा, बेंजीन रिंग आपका उतर जाएगा। ये आ गया आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ गया। ये ऑक्सीजन यहाँ पे उतर जाएगा, ओ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एच, तो एच को उतार दिए। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो इस पर हम लोग डालेंगे प्लस चार्ज। नहीं, ये इस पे आ गया तो इस पर आ गया प्लस चार्ज। और क्या जुड़ गया इससे, ऑक्सीजन से, तो सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, तो हम यहाँ लगा देंगे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से आपका जुड़ गया सी एच थ्री। बाहर कौन निकला है, Cl माइनस, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो कौन निकला है, Cl माइनस। अब देख लो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो अपने प्लस को कैसे भी खत्म करना चाहेगा। नहीं, अब खत्म करने के लिए तो नया बॉन्ड किससे बनाया है, कार्बन से, तो नया बॉन्ड तो नहीं तोड़ेगा, पुराना बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये तोड़ेगा। तो ये क्लोरीन जैसे ही इस पे अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो जाएगा और H और Cl आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो यहां से अब फाइनल प्रोडक्ट जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो बेंजीन रिंग ये आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर तुमको आ जाएगा O, और O के साथ तुम्हारा जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा CH3 आएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl होगा। तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है वो हम लोग को बताया गया, कैसे अटैक होता है वो हम लोग को बताया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला रिएक्शन देखा जाए तो अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें फिनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दिया हुआ है, तो वो देख लो। नहीं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखा जाए तो यहां से हम लोग को देखना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग को देखना है, तो ये भी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, जैसे हम लोग का फिनॉल लिख दिया गया, ये दिया गया फिनॉल। अब इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हैं हम लोग, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड CH3 Mg, और यहाँ से आपका Br, यही आपको करना है। अब फिनॉल के केस में इन दोनों के बीच में हम लोग को रिएक्शन लिखना है कि इन दोनों के बीच का रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो, तो दोनों को तोड़ना हम जानते हैं, फिनॉल को तोड़ने के लिए हम बता चुके हैं कि यही OH बॉन्ड टूटता है, तो O पे माइनस और H पर प्लस आता है, तो इसको पहले तोड़ लो। इसको तुम तोड़ोगे तो टूटेगा तुम्हारा बेंजीन रिंग, यहाँ पर तुमको आ जाएगा O पर माइनस, और यहाँ बगल में तुम्हारे पास आ जाएगा H प्लस, ठीक है, प्लस। अब इसको तुम लिखोगे तो यहाँ पर तुमको जब तोड़ते हैं हम लोग बता चुके हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ आता है CH3 माइनस, और यहाँ पर तुम्हारा आता है MgBr, और इस पर क्या आता है, प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो निगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, और इसका जो निगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, और प्रोडक्ट यहाँ से बनाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से तुम बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो तो CH3 और H प्लस मतलब क्या बनेगा, CH4, तो तुमको CH4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे रिएक्शन करोगे तो Mg के साथ Br जुड़ा हुआ है, अब कौन जुड़ जाएगा, O और PH, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम Mg के साथ तुम्हारा पहले से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, अब कौन जुड़ जाएगा, O, और O से PH, PH का मतलब बेंजीन रिंग जुड़ेगा। नहीं, तो यहाँ पर तुम्हारा मेन प्रोडक्ट जो बना वो ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये तुम्हारा है, यही तुम्हारे काम का प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, ये अल्केन, जिसको तुम मीथेन कह रहे हो, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मीथेन, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है, दिक्कत है, ठीक। कोई और एग्जांपल लेके देख लो, देख लो जैसे हम लोगों का यहाँ से फिनॉल ले लें, तो फिनॉल चेंज नहीं होगा, फिनॉल तो वही रहेगा बेंजीन रिंग पर OH, चेंज कौन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज करो, यहाँ से CH3 CH2 MgBr, तुमको क्या बनाना है उस पर डिपेंड करता है, जो बनाना है उसे तुम बना सकते हो।
अब इसका तुम रिएक्शन लिखोगे तो इसका प्रोडक्ट तुमको क्या बनेगा? नहीं तो फिर वही काम करो, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ो, जहाँ से ये तोड़ोगे, जैसे हम इसको फिर से तोड़ते हैं, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा Mg, यहाँ पे क्या बनेगा Br और इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज। इसको तुम तोड़ोगे तो ये टूटे कैसे बनेगा, ये तुम्हारा आ जाएगा बेंजीन रिंग इस तरह से, ठीक है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा O पर माइनस और क्या बनेगा H प्लस। अब तुम जब जोड़ोगे तो इसी का माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करेगा और इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करेगा। अब जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे यहाँ पर तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 आ सिंगल बॉन्ड CH3, देख रहे हो CH3 CH2 से जुड़ गया था CH3। अब ये Mg के साथ Br जुड़ा हुआ है और कौन जाएगा OPH, तो वो तुम लिख सकते हो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट Mg Br और यहाँ पर तुमको O और यहाँ पर तुमको PH, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया इथेन। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नहीं ऐसा ही प्रोपेन बनाना होगा तो ये नहीं बदलेगा, ये बदलता जाएगा। नहीं प्रोपेन बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2 कार्बन है 3 कार्बन कर देंगे, ध्यान रखना है। ब्यूटेन बनाना होगा यहाँ 4 कार्बन कर देंगे, तो उस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फिनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करते हैं तो मेन प्रोडक्ट हम लोग का एल्केन बनता है, मिथेन बन सकता है, इथेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब आगे देखते हैं अगला रिएक्शन क्या दिया हुआ है। चलो अब इसके बाद अगर देखें रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड के बाद, तो अगला हम लोग को है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्योंकि एक ऊपर लिखा हुआ है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो हम बता चुके हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के टूटने वाला रिएक्शन फिनॉल नहीं शो करता है, ठीक है। ये हम बता चुके हैं कि फिनॉल ये रिएक्शन शो नहीं करता है, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग का यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया गया और यहाँ पर OS दिया गया, तो जनरली इसके बीच का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है, यही बॉन्ड टूटता है। नहीं तो कारण भी हम बताए थे, ये बॉन्ड जल्दी क्यों नहीं टूटता है, तो हम बताए थे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है, तो ये लोन पेयर इधर फ्लो कर सकता है। जब लोन पेयर इधर फ्लो करेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो इसके कारण होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड डेवलप कर जाता है रेजोनेंस के कारण। यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको H आ गया, यहाँ पर आपको प्लस आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और हम लोग को बाकी सब पाई बॉन्ड वैसे ही है। तो रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, नहीं तो डबल बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। ये जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो नॉट इजिली ब्रेकअप, नॉट इजिली ब्रेक, ये आसानी से नहीं टूटेगा। अब अगर ये आसानी से नहीं टूटेगा तो क्या फिनॉल जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने वाला रिएक्शन जल्दी शो करेगा, नहीं शो करेगा। तो वही हम लोग कहा जाता है यहाँ पर, अगर हम लोग बोलें तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण क्या होता है, नहीं ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, a double bond character, a double bond character developed, a double bond character developed between, developed between carbon, developed between carbon and oxygen, ध्यान रखना है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन फिनॉल, फिनॉल generally not so, generally not so that type of reaction, generally not so that type of reaction in which, that type of reaction in which cleavage of, in which cleavage of CO bond exist, in which cleavage of CO bond exist,
ये ध्यान रखना है। तो जनरली यहाँ से ड्यू टू दिस रीजन फिनॉल जनरली नॉट शो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एग्जिस्ट, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के तोड़ने वाला रिएक्शन ये जल्दी शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड चलाता है, जब बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो अब अगले रिएक्शन पे आ जाए। अगला रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। समझा जाए, देखा जाए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं इसमें 5 तरह का रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने रिएक्शन होता है? 5 तरह का नहीं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 तरह के रिएक्शन होते हैं, नहीं ध्यान रखना है। तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं भाई? तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो बताया जाता है वो होता है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन एक ये आता है। सेकंड आप देखोगे तो इसमें आता है आपको नाइट्रेशन रिएक्शन, सेकंड आपका इसमें आएगा नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड आप इसमें आओगे तो आएगा सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन ये आपको मिलेगा। वैसे ही आप चौथे में आओगे तो आपको मिलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आपको मिलेगा। फिर आप इसमें आओगे तो आपको आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग को देखा जाए तो 5 तरह का रिएक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 तरह का रिएक्शन होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यही 5 रिएक्शन मिलेंगे। तो बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं देखा जाए बारी बारी सबको देखा जाए। सबसे पहला हम लोग को देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले कुछ पॉइंट ध्यान रखते हैं। देखो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले आप फिनॉल ले लो। ठीक है, तो ये हम ले लिए फिनॉल, बेंजीन पर O और H। अब हमको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, नहीं, और ये लोन पेयर जो है इधर फ्लो करता है। ठीक है, तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि जिसके पास लोन पेयर हो, निगेटिव चार्ज हो, वो स्पेसीज डोनर की तरह काम करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर है तो ये कैसे काम करेगा? डोनर की तरह काम करेगा। अब हम ये भी पढ़ा चुके हैं आपको कि जब भी बेंजीन रिंग पर डोनर रहता है तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, नहीं, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ता है? ऑर्थो और पारा पर, ये बताया गया है। तो यानी यहाँ पर निगेटिव आएगा, ऑर्थो पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, किसके कारण? डोनर के कारण, नहीं, इसलिए डोनर को ऑर्थो पारा डायरेक्टर भी कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ाए हैं बेंजीन का प्रॉपर्टी बताते समय। ये हो जाएगा। अब हम इस पर रिएक्शन अगर करेंगे बाबू इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करने पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हम लोग क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर तुमको हो जाएगा OH
और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर। इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिए तो इस पर नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये पोजीशन क्या है, सेम है। नहीं तो हम यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल को हम यहाँ जोड़ सकते हैं, नहीं पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर आपका OH, और यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को पारा पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। तो ये आपका दो प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक, अब बारी बारी से रिएक्शन पे आते हैं। चलो, आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। चलो ध्यान दो, अब अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, समझा जाए, देखा जाए। हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो लिखा हुआ है हैलोजन और उसका क्या लिखा है, एसन, तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हमको हैलोजन का एडिशन करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इस केस में हैलोजिनेशन रिएक्शन में ध्यान रखना है कि हमारा E+ इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर होता है हैलोनियम आयन। कौन होता है, हैलोनियम आयन। हैलोनियम आयन किसे कहते हैं, जैसे आपका Cl+, इसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन। नहीं, आपका Br+, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। ध्यान रहे, क्लोरीन पर जब माइनस होता है तो इसे क्लोराइड आयन कहते हैं, Br पर जब माइनस होता है इसे ब्रोमाइड आयन कहते हैं। नहीं, लेकिन जब प्लस आएगा तो नाम बदल जाएगा, इसका नाम होगा क्लोरोनियम आयन, इसका नाम होगा ब्रोमोनियम आयन। तो Cl+, Br+, ये सब आ जाता है I+, आइडोनियम आयन etc। ध्यान रखना है, ठीक। तो ये लोग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे किस रिएक्शन में, हैलोजिनेशन रिएक्शन में। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं, दिया क्या रहता है। तो यहां से आपको बेंजीन दे दिया, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ले लिए भाई, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ले लिए, इस पर हम लोग OH फिनॉल ले लिए, ये हो गया आपका OH फिनॉल। अब इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग किया गया X2 के साथ, X2 का मतलब यहाँ पर Br2 ले लो या Cl2, Br2 के साथ किया गया, ठीक है। और Br2 के साथ करके यहां पर हम लोग कैटलिस्ट के रूप में दिया गया FeCl3, ये लिया गया, नहीं FeCl3 लिया गया। तो यहां से होता क्या है कि यहां से हमको इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा उसको ध्यान रखना है, क्या मिलेगा, Br+, क्या मिलेगा, Br+। तो आपको यहां से Br+ मिलेगा। एक और मान लो कि तुमको क्या मिलेगा, Br-, यानी यहां पर Br2 को तुमको तोड़ना है Br+ और Br- में, रिएक्शन लिखने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो ये Br+ हो गया और एक हो गया Br-। अब बताओ ये हमारा क्या है, Br पे प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब बेंजीन जो है इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नहीं, और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बेंजीन पर पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा तो हमको देखना है, हम बता चुके हैं कि OH क्या होता है, डोनर। इस डोनर के कारण से कहाँ कहाँ माइनस आएगा, ऑर्थो पर और पारा पर। तो ये Br+ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पारा पर। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पर तुमको आ जाएगा OH, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, Br आएगा, ये बनेगा। एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग जहां पर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पर क्या आएगा, OH, और नीचे तुम्हारा क्या जुड़ेगा, Br, बोलेगा, दिक्कत है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट यहां से दो बनेगा, एक बार Br यहां जुटेगा और एक बार Br यहां जुटेगा। नहीं, ध्यान रखो, तो आप फिनॉल कितनी बार यूज कर रहे हैं, 2 बार यूज कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखना है। Br2 कितनी बार यूज कर रहे हैं, 4 गो ब्रोमीन यूज करेंगे, क्योंकि Br- कय गो, सॉरी Br+ कय गो यूज हुआ, 2 गो, 2 गो Br+ बनेगा और 2 गो Br-। तो एक Br+ यहां जुड़ा और एक Br+ यहां जुड़ा। अब जहां जहां ब्रोमीन, जैसे यहां Br+ जुटेगा तो यहां से एक H हटता है, तो H हटेगा तो वो H+ और Br- मिले क्या बनाएगा, HBr। तो एगो HBr यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, एगो HBr कहां बनेगा, यहां पर, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब ब्रोमीन जाकर जुड़ता है तो यहां से H हट जाता है, यहां पे जब ब्रोमीन जुड़ता है तो यहां से H हट जाता है, तो H हटेगा तो किसे जुड़ेगा, Br- से। तो H+ और Br- मिले क्या बनाएंगे, HBr। दिक्कत है, ये बना सकते हैं हम लोग। नहीं, मान लो कोई और ही एग्जाम्पल लेके देख लेते, देख लो, जैसे फिनॉल ले लो, ये तुम्हारा हो गया फिनॉल, बेंजीन रिंग, यहां पर तुम्हारा आ गया OH, और यहां पर तुम ले ले Cl2 ले लो, नहीं, और यहां पर तीर पर कैटलिस्ट के रूप में FeCl3 ले लो,
ये हम लोग का कैटलिस्ट है FeCl3। यहाँ से क्या करना है, Cl2 से क्या बनाना है, Cl प्लस और Cl माइनस। और प्रोडक्ट तुमको बनाना है, नहीं तो तुमको पता है कि जो OH है ये तुम्हारा क्या है, डोनर। तो ये डोनर है तो इसके कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, कहाँ कहाँ, ऑर्थो और पारा पर। नहीं, ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ही माइनस पे अटैक करता है, तो एक ऑर्थो पे एगो पारा पे जोड़ दो, प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाना इजी है। हम लोग का बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक OH आ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का बेंजीन रिंग आ जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से आपका OH हो जाएगा, नहीं, और एक Cl आपका यहाँ जुड़ेगा। ये ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, और ये जो प्रोडक्ट होता है यही मेन प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट होता है आपका वो मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो OH और Cl के बीच में यहाँ रिपल्सन हो सकता है, दोनों एटम है तो इसका ऑर्बिट होगा, इसका भी ऑर्बिट होगा, तो दोनों नजदीक है तो इनके बीच में रिपल्सन की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पर OH और Cl बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो इनके बीच में रिपल्सन नहीं होता है, तो जिसमें रिपल्सन कम होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल, और जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट। ध्यान रहेगा, नहीं तो ये हम लोग का इस तरह से बन सकता है। तो हाँ बोलिए। हाँ, मेजर प्रोडक्ट पहचानने के लिए जो प्रोडक्ट स्टेबल हो, जो प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो स्टेबल कैसे पहचानते हैं, तो स्टेबिलिटी पहचानने का अलग अलग केस में अलग अलग तरीका होता है। बेंजीन के केस में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना होगा जो भी ऑर्थो पर और सॉरी, अगर दो ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पर होंगे तो वो कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमेशा टकराव होगा। जैसे हम इसका फोटो बनाते हैं, ऐसा अगर सोचो, ये बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड। अच्छा, क्लोरीन तो एटम है, तो ये तो हम लोग सिंबल लिखते हैं ना, लेकिन एक्चुअली ये एटम है, तो एटम का मतलब ये न्यूक्लियस होगा और इसके पास ऑर्बिट होगा, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट और ये तीन ऑर्बिट, तो ये आपका क्लोरीन हो गया। सेम एज ऑक्सीजन है, और तो ऑक्सीजन का भी ऑर्बिट होगा ना, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर दो ऑर्बिट, नहीं, फिर हाइड्रोजन है इसके साइड में, तो इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देख रहे हो इसके में टकराव की संभावना है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन यही ग्रुप जो यहाँ पर है, क्लोरीन वाला जो यहाँ पर था, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, इसको यहाँ से यहाँ लगा दो, तो इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे रिपल्सन कम होगा, टकराव, रिपल्सन मतलब क्या होता है, टकराव, इनके बीच में टकराव कम हो जाएगा। जैसे ही टकराव कम होगा ये प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है वही ज्यादा बनता है। नहीं, यानी अगर हम लोग बनाएंगे तो ये ज्यादा बन जाएगा और ये क्या बनेगा, कम बनेगा। इसीलिए इसको कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, ऐसे बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को यहाँ पे जुड़ने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही जुड़ने जाएगा इनके से टकराव होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी है। ठीक है, बोलिए सर। है वो कैटलिस्ट के कारण ऐसा होता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है। जैसे FeCl3 जो है ना, ये है, और ये Cl2 है, इस तरह से। अब इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास बॉन्ड काउंट करो तो एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार दो छह, इसके पास इलेक्ट्रॉन कई गो है, छह। तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं। क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक करने लगता है, तो इसका आंसर इस क्लोरीन पे प्लस आ जाता है। नहीं, अब जैसे ही इस पे प्लस आएगा, नहीं तो ये क्लोरीन बॉन्ड लेकर हटेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो कुछ इस तरह से ही हम लोग का होता है। जैसे इसमें हम लोग इसको अटैक कराएं तो देखो तो क्या होगा, Cl। ठीक है, अब ये Cl अगर हो जाए तो सोचो क्या होगा, Cl, फिर यहाँ पर Cl, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, फिर यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा Fe, और Fe के साथ बन जाएगा एक Cl, दो Cl और तीन Cl, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर गया, इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आएगा। नहीं, अब क्या होगा, ये आयरन है क्या, मेटल, आयरन क्या है, मेटल, तो मेटल है तो इस पर माइनस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखना है, मेटल पे प्लस चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन माइनस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो उस केस में क्या होगा, अब ये क्लोरीन जो है ये क्या है, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ये कैसा एटम है, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये अपने प्लस चार्ज को खत्म करना चाहेगा। तो प्लस चार्ज खत्म करने का उपाय क्या है, अभी नया बॉन्ड किससे बनाया है, आयरन से, तो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। पुराना बॉन्ड कौन सा है, क्लोरीन वाला, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, सोचो,
Cl प्लस, इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज। अब ये क्लोरीन न्यूट्रल हो गया, देख लो ये क्लोरीन क्या होगा न्यूट्रल। यहां आ जाओ Fe, Cl, Cl, Fe पर क्या आएगा माइनस चार्ज। अब बताओ ये कंपाउंड स्टेबल क्यों अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्योंकि Fe पर भी माइनस है, तो अपने माइनस को ये हटाएगा कि नहीं हटाएगा, हटाएगा। तो हटाने का उपाय, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आयरन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसके ऊपर फेंक देगा। जैसे ही फेंकेगा अब Fe पर क्लोरीन कय गो बचेगा, 3 गो, तो 3 गो Fe पर क्लोरीन बचेगा और प्लस में निकलेगा क्या Cl माइनस। तो प्रोड्यूस क्या हुआ, एक बार Cl प्लस और एक बार क्या प्रोड्यूस हुआ, ठीक है आए? तो क्लोरीन नो बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन बॉन्ड बनाया है, आयरन नहीं बनाया है, क्लोरीन जाकर जुड़ा था। बात समझ में आ रहा है, क्लोरीन जाकर जुड़ा जिसके कारण आयरन पर क्या आ गया माइनस चार्ज। जैसे समझिए कि आपको लगता है कि मेरे पास पैसे कमी है, नहीं लेकिन पैसे कमी नहीं है, आप कोई जाकर दे दिया, नहीं आप हमको अल्लाह कर दे दिए कि रखिए, तो हम लोग तो ह्यूमन नेचर है, पैसा अच्छा लगता है लेकर रख लेंगे, नहीं लेकिन मेटल सब क्या होता है ईमानदार होता है, बोला करे हमको नहीं चाहिए आप क्यों दे दिए, हटाइए, फिर फेंक दिया। तो जैसे ही वो फेंका क्या आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। आयरन पर, आयरन मेटल है उस पर माइनस चार्ज क्या होता है अनस्टेबल होता है। क्लोरीन दिया उसको नहीं चाहिए रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया तो क्या आया माइनस चार्ज, दिक्कत है। तो यहां से क्या मिला एक Cl प्लस और एक Cl, दिक्कत है। चलो अब ये हम लोग का बताया गया, हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो तो एक चीज क्या होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन में एक चीज होता है, जैसे हम लोग को बताया जाता है, जैसे आप फिनॉल लेते हो, देख लो ये आप ले लिए मान लो फिनॉल, ठीक है। अब अगर यहां पर तुम Br2 का रिएक्शन तुम करते हो बाबू, Br2 का रिएक्शन तुम कर दो, और यहां पर अब तुम सॉल्वेंट के रूप में H2O ले लो, क्या ले लिए H2O, तो अब जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, देख लो बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर OH, और एक ही फिनॉल पर कई गो ब्रोमीन जुट जाता है, देख रहे हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल ब्रोमिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ब्रोमिनेशन। तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन क्यों होने लगता है भाई, नहीं आखिर यहां पर अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे पीछे वाले केस में, उसमें क्या हो रहा था, एक बेंजीन पर एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था, नहीं फिर एक ऑर्थो पे नहीं जुड़ रहे थे, अब फिर कहां जुड़ रहे थे पारा पर अगला स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है। यहां पर दिखा रहा है कि एक ही बेंजीन पर इतना सारा जुड़ गया, क्यों ऐसा होता है समझते हैं। देखो हम लोग का जो सॉल्वेंट लिए हुए हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट जो हम लोग लिए हुए हैं, सॉल्वेंट ये आपका वाटर है, और ये सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट है, तो पोलर है, क्या सॉल्वेंट है ये पोलर। अब होता क्या है कि जैसे ही आप फिनॉल लेते हो, समझने की कोशिश करो, तो ये आपका मान लो फिनॉल है, यहां पर आप OH ले लिए, अब जैसे ही इसको वाटर में डालोगे OHH, तो होता क्या है कि इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके H पे अटैक करता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ध्यान रखना है, नहीं साथ साथ इसका जो लोन पेयर होता है वो इधर फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण O पर प्लस चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इस बॉन्ड में तनाव ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, ये सब हम बताए हुए हैं। तो इसका लोन पेयर फ्लो करेगा तो O पे क्या आएगा प्लस चार्ज, O पे प्लस चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन अपने प्लस को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना चाहे कि नहीं चलना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, नहीं तो इस बॉन्ड में तनाव क्या रहता है ज्यादा रहता है, नहीं यानी ये बॉन्ड जल्दी ही टूट सकता है। तो जैसे ही आप फिनॉल को पानी में डालिएगा, होता क्या है कि पानी का जो लोन पेयर है वो इस H को अटैक करने लगता है, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड फटाक देश की तरफ मूव कर जाएगा, नहीं अब जैसे ही ये मूव किया तो होता क्या है देखो, तो यहां पर जो फिनॉल आपका था वो वाटर के प्रेजेंस में या पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में फिनॉल बदल गया फिनॉक्साइड में, क्या चीज बदल गया फिनॉक्साइड में, ये कौन था फिनॉल। जब OH लगा है बेंजीन पर तो कहलाता है फिनॉल, और जब बेंजीन पर O माइनस आ गया तो इसको कहते हैं फिनॉक्साइड, ये हुआ आपका फिनॉक्साइड। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन क्या है न्यूट्रल, और यहां जो ऑक्सीजन है इस पर कौन सा चार्ज है
निगेटिव चार्ज। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा तो न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 गो होता है। कई गो होता है? 2 गो। O माइनस के पास, तो ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 6, O माइनस हो गया तो 7। 7 में से 1 का यूज किया है। कितना का यूज किया है? 1 का। बचा कई गो? 6 गो। यानी इसके पास लोन पेयर देखिएगा तो 2 2 4 2 6। नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोड होगा, ज्यादा होगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कीजिएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगा? कम आएगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वहां हो गया मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कोई पूछता है बताओ कि न्यूट्रल ऑक्सीजन अच्छा डोनर है कि O माइनस अच्छा डोनर है? O माइनस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डोनर। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डोनर। ये आपका स्ट्रॉन्ग डोनर होगा। जबकि ये जो होगा आपका, जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या होगा आपका? वीक डोनर। ये होगा आपका वीक डोनर, ध्यान रखना है, समझो। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग डोनर होगा तो ये जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, और यहां पर जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उस निगेटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर फिनॉल अपने लोन पेयर को फ्लो करवाएगा तो यहां भी निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इस निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इस निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से यहां पर कम होगा। होगा कि नहीं कम होगा? नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डोनर है, ये वीक डोनर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी यानी इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने का टेंडेंसी कम है, तो यहां पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, यहां पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। नहीं, तो अगर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इस पर एक समय में ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएंगे। नहीं, इसी कारण से जब सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं तो उस केस में फिनॉल बदल जाता है फिनॉक्साइड में, और जैसे ही फिनॉल फिनॉक्साइड में बदलेगा तो इस पर एक ही बेंजीन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं रहे तब फिनॉल फिनॉक्साइड में नहीं बदलेगा। अब फिनॉल फिनॉक्साइड में नहीं बदलेगा तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्सीजन रहेगा, तो उस समय इलेक्ट्रोफाइल एक फिनॉल पर एक ही बार जुटेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं, डिफरेंस क्या है कि जब फिनॉल के साथ वाटर रहेगा तो फिनॉल फिनॉक्साइड में बदलता है, जिसके कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकाएक ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से एक ही बेंजीन पर ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल एक समय में अटैक कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका फिनॉल रहे और सॉल्वेंट वाटर नहीं रहे तो उस केस में आपका एक बार एक फिनॉल पर एक ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो हम लोग पीछे वाला एग्जांपल कर रहे थे। डिफरेंस समझ में आया? तो यहां से कोई पूछता है, कोई भी आपसे पूछता है कि फिनॉल मल्टीपल ब्रोमिनेशन कब शो करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई पूछता है वाटर के प्रेजेंट होने से क्या होता है, तो आप बताइए कि वाटर का प्रेजेंट होने से फिनॉल फिनॉक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन पे क्या आता है? माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से एक ही बेंजीन पर एक समय में ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाते हैं। बोला जाएगा? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये हम लोगों का है। तो जब भी अगर हम लोगों को मल्टीपल ब्रोमिनेशन कराना होगा तो ये वाटर यूज करेंगे, और अगर मोनो ब्रोमिनेशन यूज करना होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि मोनो ब्रोमिनेशन करें तो ये ले लो बेंजीन रिंग, यहां पर OH, यहां पर ले लो Br2, ध्यान रखना है। नहीं, और यहाँ पे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज कर दो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरली CH2 लिया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी डाउन कर दो। नहीं, टेम्परेचर डाउन करोगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या होगा? फिर से यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को मिलेगा, Br प्लस Br माइनस सब वही मिलेगा, Br प्लस और Br माइनस ही मिलेगा। नहीं, अभी यहाँ पर Br प्लस जुड़ेगा, लेकिन अब एक बेंजीन पर एक ही Br प्लस जुड़ेगा, यानी अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा बाबू, पाई बॉन्ड OH, और यहां पर तुमको आ जाएगा Br प्लस बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड OH, और यहां पर तुमको आ जाएगा Br। इस केस में भी तुम्हारा एक HBr बनेगा और इस केस में भी तुम्हारा एक HBr बनेगा।
ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोब्रोमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोब्रोमिनेशन। तो मोनो का मतलब हो गया एक बेंजीन पर एक ही ब्रोमीन का एडिशन अगर हो तो उसे कहते हैं मोनोब्रोमिनेशन, और अगर एक बेंजीन पर बहुत सारे ब्रोमीन जुड़ जाएं तो उसे कहते हैं मल्टीपल ब्रोमिनेशन। बोलो, दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में आपका फिनॉल खत्म हो जाएगा, अब ये लास्ट चल रहा है आपका। ठीक है, हैं? एक बेंजीन में दो एच कैसे जुड़ेगा? एक बेंजीन में दो एच क्यों जुड़ सकता है? नहीं, एक कार्बन पर जब दो एच होता है ना तब अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पर जब दो ओ एच हम लोग डालते हैं तब वो क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ओ एच यहाँ जोड़ोगे फिर एक ओ एच यहाँ जोड़ोगे तो अलग अलग कार्बन पर जुड़ेगा, तो उस केस में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगी। ठीक है, ओके।